गांव के अच्छे दिन हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च करेंगे। इस योजना के जरिए सांसदों को अपने क्षेत्र के एक गांव की पहचान कर उसका विकास करना है। मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में इस योजना को शुरू करने का जिक्र किया था। आज जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन है और इसलिए आज का दिन चुना गया है। सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। 16 के बाद जब 2019 में वो चुनाव के लिए जाए उसके पहले और 2 गांवों को करे और 2019 के बाद हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की थी और अब 2 महीने बाद इसकी शुरुआत हो रही है। जन धन योजना और स्वच्छ भारत अभियान के बाद मोदी सरकार अब अपनी तीसरी सबसे महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को एक गांव गोद लेना होगा और उस गांव का विकास करना होगा। मैदानी इलाकों में 3000 से 5000 की आबादी, जबकि पहाड़ी इलाकों में 1500 से 3000 की आबादी वाले गांव सांसद चुनेंगे। कोई भी सांसद अपने पैतृक गांव को पहले चरण में नहीं चुन सकता है। शहरी इलाकों के सांसद अपने बगल की लोकसभा सीट का कोई गांव चुनेंगे। 3 चरणों में आदर्श गांव बनाने के लिए काम किए जाएंगे। छोटी अवधि वाले कामों को 3 महीने में पूरा करना होगा। मध्यम अवधि वाले काम 1 साल में पूरे करने होंगे। लंबी अवधि वाले कामों के लिए 1 साल से ज्यादा का वक्त मिलेगा। सबसे पहले छोटी अवधि वाले कामों को प्राथमिकता देनी होगी, जैसे गांव की सफाई और हरा भरा बनाने का काम। स्कूल और आंगनवाड़ी में गांव के 100% बच्चों का नामांकन, सबको स्वास्थ्य सुविधा देने की प्रक्रिया। आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव के सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड और सभी ग्रामीणों को हेल्थ और आधार कार्ड मिलेगा। स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जा सकता है। हर गांव अपना एक आर्थिक एजेंडा तय करेगा ताकि उस गांव में उत्पादन होने वाली चीजों का उत्पादन बढ़ सके। गाँवों को कहा जाएगा कि वो अपना जन्मदिन मनाए, एक तिथि तय कर लें और उसके अनुसार एक जन्मदिन मनाएं और उसमें जो गांव के बाहर, उस गांव के लोग जो बाहर रहते हैं उनको बुलाया जाए गेस्ट के तौर पर उसमें शामिल होने के लिए और गांव के बुजुर्गों का सम्मान उसमें किया जाए। कार्यक्रम की निगरानी के लिए देश भर में वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री सांसदों, अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 250 सांसदों को जोड़ दें तो कुल सांसद 795 हो जाते हैं। इस प्लान पर अमल होने के बाद 2016 तक 795 आदर्श गांव बन जाएंगे। 2019 तक हर सांसद 2 गांव आदर्श बनाएंगे तो 1590 गांव हो जाएंगे। मोदी की योजना है कि 2019 से 2024 तक हर सांसद हर साल एक आदर्श गांव बनाए। इस हिसाब से इन 5 सालों में 795 सांसद 3975 आदर्श गांव बनाएंगे और 2024 तक देश के कुल आदर्श गांवों की संख्या 6360 हो जाएगी। यानी मोदी के प्लान के मुताबिक 10 साल में 6 लाख में से 6360 गांव आदर्श बन जाएंगे। हिंदुस्तान के हर जिले में एक अगर आदर्श गांव बना करके हम देते हैं तो सभी अगल बगल के गांवों को खुद को उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। और अब आपको बताएं, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी भी बतौर सांसद एक गांव को गोद लेंगे। अब हम जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो उसी गांव की होगी। वाराणसी से सांसद मोदी के संसदीय इलाके का गांव है ये ककरिया। ककरिया को गोद लेने के लिए 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाने वाले हैं। ककरिया गांव रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में आता है और जब से एक खबर फैली है कि ककरिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोद लेंगे, तब से गांव में सरकारी हलचल बढ़ गई है। सरकारी गाड़ियां दौड़ रही हैं, गांव के लोग जोश में हैं। गांव को पहलवानों का गांव माना जाता है। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। पंकज, अभी जो खबर आ रही है अब तक, उसमें वाराणसी के गांव ककरिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोद ले सकते हैं। ककरिया ही क्यों? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि ककरिया इसीलिए उन्होंने चुना होगा। 14 तारीख को खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे, जो आदर्श ग्राम एक चुनने की बात है। 14 तारीख को उनका वाराणसी का वैसे भी कार्यक्रम है और रोहनिया का हिस्सा है, रोहनिया विधानसभा क्षेत्र का। और आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के दौरान बनारस आए थे तो उन्होंने रोहनिया में एक जनसभा भी की थी। और जो वहाँ का जातिगत समीकरण भी देखा जाए तो ये पिछड़े लोगों की आबादी का ये गांव है ककरिया। तो उन्होंने समझबूझकर, और ये शहर के बाहर का एक देहात का इलाका है, और इसीलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने इस गांव को अपनी इस योजना के लिए चुना होगा। पंकज, सरकारी हलचल बढ़ गई है गांव में।
इस खबर के बाद जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही इस बात की जानकारी आई है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव काम से जुड़े हुए लोगों को, उसके बाद इस गांव में चहलकदमी बढ़ गई है। 14 तारीख को उनका प्रोग्राम भी है, वहाँ पर बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे और इस गांव में भी मोदी जाएंगे। शुक्रिया पंकज, जानकारी देने के लिए। तो खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के ककरिया को गोद ले सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि किस सांसद ने किस गांव को चुना है। उत्तर प्रदेश के झांसी की सांसद हैं उमा भारती। जल मंत्री उमा भारती ने एक नहीं 2 गांव को चुना है। हालांकि विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि गांव के चयन में सिर्फ खानापूर्ति की गई है। झांसी नगर निगम का ये श्रीनगर इलाका है, वार्ड नंबर 23 का एक हिस्सा। ये गांव नगर निगम में 15 साल पहले शामिल कर लिया गया था। शहर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ये गांव बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा विकसित है। 2 गांव चुने हैं। एक ललितपुर जिले का सड़कोरा गांव है और एक यहीं का गांव कह लीजिए या वार्ड कह लीजिए, झांसी का श्रीनगर है, जो कि गांव ही है, नगर निगम की सीमा में आता है, लेकिन सब तरह की सुविधाओं से वंचित है। झांसी लोकसभा के ललितपुर जनपद का ये ग्राम सरकोड़ा है, जो जल संसाधन मंत्री उमा भारती का पैतृक गांव है। इसे भी भारती ने आदर्श गांव बनाने का ऐलान किया है। तो हमारा कोई परिवार वहाँ नहीं रहता, 300 साल पहले चले गए थे हमारे लोगों में। वहीं स्थानीय पार्षद का मानना है कि वार्ड नंबर 23 को आदर्श ग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इस समय हमारे गांव में लगभग सभी सुविधाएं हैं। गांव अंदर से कोई दिक्कत नहीं है। रोड की सुविधा है, आपकी पानी की सुविधा है। आपके मुख्य सिटी शहर से हजारी से आपका 1 किलोमीटर का होगा दूरी मुश्किल से। आदर्श ग्राम बनाने की पहले भी योजनाएं बनी है, लेकिन स्थिति जस की तस है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के नियमों के तहत कोई भी अपने पैतृक गांव को पहले चरण में नहीं चुन सकता। यही नहीं, शहरी इलाकों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल उमा भारती ने दोनों ही नियमों को ताक पर रख दिया है। झांसी से आगे बढ़ के अब चलते हैं जयपुर, जहां पर सांसद ग्राम योजना के तहत जयपुर से बीजेपी के सांसद रामचरण बोहरा ने चुना है वाटिका गांव को। जयपुर लोकसभा सीट के सांगानेर इलाके के इस गांव का चयन करने में सांसद को कोई भी खास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये उनका अपना पैतृक गांव है और वो सुधार अपने घर से ही करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसद ग्राम योजना के तहत जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने चुना है वाटिका गांव को। इस गांव की आबादी तकरीबन 14,000 है और यहां पर खुद रामचरण बोहरा का जन्म भी हुआ है। और इस गांव को लेकर के उनका ये मानना है कि वो इसे एक आदर्श गांव के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर सांगानेर तहसील का गांव वाटिका। यहाँ की तरक्की को लेकर खुद जयपुर सांसद बेहद चिंतित हैं। पहली बार सांसद चुने गए रामचरण बोहरा इसी गांव में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। इस वक्त मैं खड़ा हूं वाटिका गांव में और आप ठीक मेरे दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि रामचरण बोहरा जी स्वयं भी हैं और कुल देवी के दर्शन के लिए वो अपने इस खेत पर आए हैं। यहाँ पर उनके गांव के आसपास के तमाम लोग भी मौजूद हैं। आखिर वाटिका को एक आदर्श ग्राम के तौर पर उनका चुनने का क्यों इरादा बना? मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वाटिका ग्राम भी आता है और वाटिका ग्राम का मेरी जन्मस्थली है। मैंने सोचा कि जन्मस्थली को पहले ठीक किया जाए, अपने घर को पहले ठीक किया जाए और फिर पड़ोस के घर को ठीक किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सांसद महोदय के द्वारा अपने ही गांव को, जिसमें उनका कर्म क्षेत्र रहा है, जहां उन्होंने सदैव काम किया है, उसी जगह को वाटिका को बनाना गलत है। वाटिका जयपुर शहर के बहुत नजदीक है। बहुत सारे ऐसे पिछड़े हुए गांव इन 8 विधानसभाओं में हैं, जिनको निश्चित रूप से अगर विकसित किया जाए तो एक मुख्य धारा में जुड़ सकते थे। सांसद ग्राम योजना के नियम के मुताबिक मैदानी इलाके के ऐसे गांव का चयन होना है जिसकी आबादी 3 से 5,000 तक हो, लेकिन वाटिका की आबादी 15,000 है। इसके अलावा कोई भी सांसद इस योजना के पहले चरण में अपने पैतृक गांव को नहीं चुन सकता। लेकिन वाटिका के लोगों का मानना है कि कोई ना कोई गांव तो चुना ही जाना है, तो वाटिका क्या बुरा है। सड़कों की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी आता तो है लेकिन फ्लोराइड है सब पानी में, PSC नहीं है। तो ये होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। अब पैसा का मौका आएगा हमारे को, ये बताओ कि MP हमारे गांव का है, सब कुछ है, तो ऐसा होना चाहिए, विकास होना चाहिए। वाटिका जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए काफी हद तक शहरी प्रभाव में है। यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ जमीन के भाव जयपुर की तर्ज पर आसमान पर हैं। यहाँ 1 बीघा जमीन 1 करोड़ रुपए की कीमत की है।
अब बात पीएम के शहर गुजरात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के चलते गुजरात के सांसदों ने गांव चुनने में बेहद तेजी दिखाई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक साल में किसी एक गांव को दत्तक लेकर उसका विकास स्थानीय सांसद को करना है। पीएम के गृह जिले मेहसाणा में बीजेपी के सांसद हैं जयश्रीबेन पटेल। जयश्री पटेल ने पांचोट गांव को दत्तक लेने का फैसला किया है। तो मैंने भी तय किया था कि मेरी 1 करोड़ रुपए की नेक्स्ट ईयर की ग्रांट मैं पूरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में स्मार्ट क्लास के लिए मैं दूंगी। मैं पांचोट गांव में जो प्राथमिक शालाएं हैं इनमें स्मार्ट क्लास बने, वो मेरी प्रथम प्रायोरिटी रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी के साथ बच्चे पढ़े, सीखे और आगे बढ़े। इस योजना को लेकर गांव के लोगों में भी उत्साह है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि मोदी ने कांग्रेस की योजनाओं को नई पैकेजिंग में उतार दिया है। अभी मोदी जी जो सांसद आदर्श गांव योजना लेकर नए नाम से आ रहे हैं, अलबत्त मैं ये योजना को कंटिन्यू करने के लिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन हर दफ़ा नाम बदलने की ज़रूरत नहीं रहती। और सांसद तो 750 के करीब है। जो पूरा देश का जितना भी गांव है, 6 लाख गांव है, वो सभी गांव आदर्श बने। सांसद आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत गांव में सुविधाएं दी जानी है। 24 घंटे लाइट, पानी और सड़कों के साथ स्कूलों का विकास भी किया जाना है।